मेरा नाम अमित है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त राहुल था। राहुल की बीवी का नाम प्रिया था। हम तीनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। राहुल और मैं कॉलेज के दिनों से साथ पढ़ते थे। प्रिया से राहुल की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनका रिश्ता सामान्य लगता था, लेकिन मुझे कभी कभी लगता था कि प्रिया के अंदर कुछ अधूरापन है। एक वीकेंड पर राहुल ने पहाड़ों की तरफ छोटा सा टूर प्लान किया। उसने कहा कि ऑफिस का तनाव बहुत बढ़ गया है, इसलिए 3-4 दिन के लिए निकलना चाहिए। मैंने हाँ कह दी। मुझे लगा कि सिर्फ हम दोनों जाएंगे, लेकिन राहुल ने प्रिया को भी साथ ले आने का फैसला कर लिया। मैंने इनकार नहीं किया। इनकार करना अजीब लगता। हम सुबह कार से निकले। राहुल ड्राइव कर रहा था, प्रिया आगे वाली सीट पर बैठी थी और मैं पीछे की सीट पर। रास्ते में गाने बज रहे थे, हल्की फुल्की बातें हो रही थीं। प्रिया सामान्य लग रही थी, लेकिन कभी कभी वो पीछे मुड़कर मेरी तरफ देख लेती और हल्के से मुस्कुरा देती। एक बार जब राहुल गाने में व्यस्त था और गाड़ी सीधी सड़क पर चल रही थी, तो प्रिया ने पीछे हाथ बढ़ाकर मेरे घुटने को हल्के से छू लिया। बस एक पल के लिए। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, हाथ वापस ले लिया। मैंने नज़रें खिड़की के बाहर पहाड़ों पर टिका दी। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। शाम को हम होटल पहुंचे। होटल पहाड़ी इलाके में था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ घने पेड़ थे। रिसेप्शन पर राहुल ने 2 अलग अलग कमरे बुक किए। एक कमरा उसका और प्रिया का था, दूसरा मेरा। दोनों कमरे एक ही कॉरिडोर में थे, बस एक दीवार का फासला था। रात का खाना होटल के रेस्टोरेंट में किया। खाने के दौरान प्रिया बार बार मेरी तरफ देख रही थी। जब राहुल कुछ ऑर्डर करने में व्यस्त होता तो प्रिया की नज़रें मुझ पर टिक जातीं। राहुल थका हुआ था। उसने जल्दी खाना खत्म किया और कहा कि वो कमरे में जाकर सोना चाहता है। प्रिया और मैं थोड़ी देर और टेबल पर बैठे रहे। प्रिया ने अचानक कहा, तुम आज पूरे रास्ते चुप रहे अमित, कोई बात है क्या? मैंने सिर हिलाया कि सब ठीक है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल जल्दी सो जाएगा, अगर बोर हो तो चले आना बात करने के लिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। करीब 11:30 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था। बाहर बहुत सन्नाटा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो प्रिया खड़ी थी। उसने हल्के स्वर में कहा, राहुल सो गया है, खर्राटे ले रहा है, मैं अकेली बोर हो रही हूँ, थोड़ी देर बात कर लूँ क्या? मैंने उसे अंदर आने दिया और दरवाजा बंद कर दिया। प्रिया कुर्सी पर बैठ गई। उसने हल्का सा स्वेटर पहना हुआ था और नीचे काली सलवार। बाल खुले हुए थे और हल्की सी मेकअप किए हुए थे। कमरे में सिर्फ साइड लैंप की रोशनी थी। पहले बातचीत सामान्य रही। ट्रिप कैसी चल रही है, मौसम कितना ठंडा है, राहुल कितना जल्दी थक जाता है। प्रिया ने कहा कि घर में भी राहुल अक्सर काम के थके होने की वजह से जल्दी सो जाता है। मैं सुन रहा था, लेकिन जवाब कम दे रहा था। धीरे धीरे प्रिया का रुख बदलने लगा। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। बात करते करते उसने अपना पैर आगे बढ़ाया और जानबूझकर मेरे पैर से छुआ। फिर हटा लिया। थोड़ी देर बाद फिर सटा दिया और इस बार हटाया नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोली, तुम राहुल से काफ़ी अलग हो अमित। वो हमेशा थका रहता है। घर में भी बात करने का मन नहीं करता उसका। तुम में एक अलग सी एनर्जी है। लगते हो हमेशा सक्रिय। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा कि सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। प्रिया ने अपने बालों को पीछे किया और स्वेटर का गला ठीक करते हुए जानबूझकर अपनी गर्दन और हल्की क्लीवेज को मेरे सामने कर दिया। फिर धीमी आवाज़ में बोली, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, थोड़ा आराम से बैठो ना। उसने मेरा पानी का गिलास उठाया, खुद उसमें से 2 घूंट पिए और वापस मुझे देते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में गिलास अच्छा लगता है, मजबूत हाथ लगते हैं तुम्हारे। मैंने गिलास टेबल पर रख दिया। प्रिया कुर्सी से उठी और धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आ गई। मेरे ठीक सामने खड़ी हो गई। फिर उसने मेरा कंधा पकड़ा और उंगलियों से धीरे धीरे मांसपेशियों को दबाने लगी। तुम्हारे कंधे काफ़ी टाइट हैं, लगता है नियमित जिम करते हो। राहुल तो बिल्कुल नहीं करता, उसकी बॉडी भी ढीली पड़ती जा रही है। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तरफ थोड़ा और झुकते हुए बोली, तुम मुझे देख क्यों नहीं पा रहे अमित? बार बार आंखें चुरा रहे हो, डर लग रहा है क्या? उसकी सांस मेरे गाल के पास महसूस हो रही थी। हल्की खुशबू आ रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने गाल पर रख दिया। उसकी त्वचा ठंडी और मुलायम थी। देखो, मेरे गाल भी ठंडे हैं। पहाड़ों की ठंड है, गरम कर दो ना। मैं चुपचाप बैठा रहा। प्रिया ने मेरा हाथ अपने गाल से हटाकर गर्दन पर सरका दिया। उंगलियां उसकी गर्दन की नस पर थीं। दिल की धड़कन महसूस हो रही थी। फिर उसने धीरे धीरे मेरा हाथ और नीचे ले जाना शुरू किया। स्वेटर के ऊपर से मेरे हाथ को अपने स्तन के ऊपरी हिस्से के पास रोक दिया। पूरी तरह नहीं छुआया, बस बहुत करीब रख दिया। राहुल कभी मुझे ऐसे छूता भी नहीं। वो हमेशा थका हुआ रहता है। तुम अलग हो अमित, तुम में गर्मी है।
मैंने आखिरकार हाथ खींच लिया और थोड़ा पीछे हट गया। प्रिया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अलग तरह का इरादा था। उसने खुद बिस्तर पर बैठ गई, मेरी जांघ से अपनी जांघ सटा दी, फिर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसके खुले बाल मेरे गाल और गर्दन को छू रहे थे। धीमी आवाज में बोली, बस थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। राहुल के कमरे में बहुत अकेला लगता है, बात करने को भी कोई नहीं होता। उसका हाथ अब मेरे पेट पर था, कपड़े के ऊपर से धीरे धीरे गोलाकार घुमा रही थी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन लगातार और करीब आ रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही बीतने के बाद उसने सिर उठाया, मेरी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे मेरे गाल पर हाथ फेरा। फिर उसकी उंगलियां मेरे होठों तक पहुंच गईं। उसने अपने अंगूठे से मेरे निचले होंठ को धीरे से दबाया। तुम्हारे होंठ काफी नरम लग रहे हैं। मैंने उसका हाथ हटाया, लेकिन प्रिया इस बार पीछे नहीं हटी। वो और करीब खिसक गई। अब उसकी जांघ पूरी तरह मेरी जांघ से चिपक गई थी। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में ले लिया और मेरे बहुत करीब आ गई। हमारी सांसें एक दूसरे में मिल रही थीं। फिर उसने हल्के से मेरे होठों को छुआ। पूरा किस नहीं था, बस एक हल्की सी छुअन, जैसे आजमा रही हो। मैंने थोड़ा सरक कर दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार उसने मेरा हाथ अपनी जांघ पर रख दिया, सालवार के ऊपर से। फिर धीरे धीरे मेरी हथेली को ऊपर की तरफ सरकाने लगी। बस यहीं रखो, हटाओ मत अमित। उसकी जांघ गर्म और मुलायम थी। मेरी उंगलियों के नीचे उसका मांस हल्के हल्के कांप रहा था। प्रिया की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो मेरी गर्दन के पास अपने होंठ ले जाकर हल्के से सांस छोड़ रही थी। गर्दन पर उसके बालों की छून महसूस हो रही थी। तुम कांप रहे हो, मुझे भी महसूस हो रहा है। उसने मेरा हाथ और ऊपर बढ़ाया। अब मेरी उंगलियां उसकी जांघ के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच चुकी थीं। सालवार थोड़ी ऊपर खिसक गई थी। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे इजाजत दे रही हो। फिर अचानक उसने मेरा चेहरा अपने पास खींच लिया और इस बार पूरा किस कर लिया। पहले हल्का, फिर जोरदार। उसकी जीभ मेरे होठों के अंदर घुस आई। एक हाथ से उसने मेरे बाल पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से मेरा हाथ अपनी जांघ पर दबाए हुए थी। किस काफी देर चला। जब टूटा तो दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। प्रिया मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, तुम अभी भी खुद को रोक रहे हो, राहुल के डर से। वो सो रहा है, सुबह से पहले नहीं जागेगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी सालवार के अंदर सरका दिया। पैंटी के ऊपर से मेरी उंगलियां उसकी चूट पर जा लगीं। कपड़े के ऊपर से भी साफ महसूस हो रहा था कि वो पूरी तरह गीली हो चुकी है। प्रिया की सांस एक पल के लिए रुक गई। उसने आंखें बंद कर लीं। आह, देखो कितनी गीली हो गई हूं, सिर्फ तुम्हारे छूने से। वो मेरे ऊपर और झुक गई। उसके स्तन मेरे सीने से दब रहे थे। स्वेटर के ऊपर से भी उनके आकार का एहसास हो रहा था। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़कर पैंटी के अंदर सरका दिया। अब मेरी उंगलियां सीधे उसकी चिकनी, गर्म और गीली चूत पर थीं। उसने खुद मेरे हाथ को वहां दबाया और धीरे धीरे हिलाने लगी। अंदर डालो उंगलियां, अब डरने की जरूरत नहीं। मैंने 2 उंगलियां अंदर घुसा दीं। चूत इतनी गीली और चिकनी थी कि उंगलियां बिना किसी रुकावट के अंदर बाहर हो रही थीं। प्रिया ने जोर से कराहते हुए मेरे कंधे पर दांत गड़ा दिए। उसकी आवाज दबी हुई थी, आह मादरचोद, कितनी गीली हो गई हूं मैं, सिर्फ तुम्हारे हाथ से, और अंदर थोड़ा और जोर से। उसने मेरा पजामा खोलने की कोशिश की। लन पहले से पूरी तरह तन चुका था और पजामे में तंबू बना रहा था। प्रिया ने पजामा नीचे सरकाया और मेरे लन को हाथ में ले लिया। उसकी उंगलियां लन की गर्माहट महसूस कर रही थीं। उसने ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। उफ़, इतना मोटा और सख्त, राहुल का तो इसके आधे के बराबर भी नहीं है, कभी इतना सख्त हुआ ही नहीं उसका। वो बिस्तर से उतरकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। लन को दोनों हाथों में पकड़कर पहले जीभ से ऊपर से नीचे तक लंबा चाटा, फिर सिरे को मुंह में ले लिया और चुचकारे लेने लगी। धीरे धीरे और गहराई तक ले जाने लगी। गट गट की आवाज आने लगी। उसकी लार लन पर से बहकर नीचे टपक रही थी। बीच बीच में लन निकालकर लार से चमकते हुए लन को देखते हुए बोली, भोसड़ी के, कितना मोटा है ये, गले तक जा रहा है। राहुल का तो कभी गले के पास से भी नहीं गुजरा। मैंने उसके बाल पकड़ लिए और धीरे धीरे अपना लंड उसके मुंह में और गहराई तक ठोकने लगा। प्रिया की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने मुझे रोकने की बजाय और जोर से चूसना शुरू कर दिया। गले तक लेने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी वहांकने लगती, लेकिन फिर से मुंह में ले लेती। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसका स्वेटर ऊपर से उतार दिया, ब्रा के हुक खोल दिए, फिर सालवार और पैंटी भी नीचे सरका दी। अब प्रिया पूरी तरह नंगी मेरे सामने लेटी थी। उसके स्तन बड़े, गोल और तने हुए थे। निप्पल सख्त होकर उभरे हुए थे। मैंने एक निप्पल मुंह में ले लिया और जीभ से गोल गोल घुमाने लगा। दांतों से हल्के से काटा भी। दूसरी तरफ हाथ से उसके दूसरे स्तन को मसल रहा था। साथ ही एक हाथ उसकी चूत में उंगलियां अंदर बाहर कर रहा था। प्रिया कराहते हुए अपने बालों को बिखेर रही थी। आह चोदो अब,
और मत तड़पाओ अमित, डाल दो अंदर, मादरचोद, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने उसकी दोनों टांगें फैलाईं। लंड उसके चूत के मुंह पर टिकाया। पहले सिरा अंदर किया, फिर एक जोरदार धक्के में पूरा लंड अंदर तक घुसा दिया। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो जोर से चीख उठी। मादरचोद, इतना मोटा, मेरी चूत फट गई। लेकिन मत निकाल, जोर से ठोक, दोस्त की बीवी को आज पूरी रंडी बना दे। मैंने उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर पकड़कर दबा दिए और जोर जोर से पेलने लगा। हर धक्के के साथ प्रिया की गांड बिस्तर में धंस रही थी। उसके स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे। मुंह से गालियां और कराहें निकल रही थीं। आह चोद, और गहरा डाल, मेरी चूत की मैया चोद दे भोसड़ी के, और जोर से फाड़ दे, आज रात रंडी बना दे मुझे। मैंने काफ़ी देर तक मिशनरी पोजीशन में चोदा। पसीना दोनों के शरीर पर आ चुका था। फिर मैंने उसे कुतिया की पोजीशन में कर दिया। प्रिया के घुटने और हथेलियां बिस्तर पर थीं, गांड ऊपर उठी हुई। मैंने पीछे से लंड उसकी चूत में फिर से घुसाया और जोर जोर से ठोकने लगा। एक हाथ से उसके बाल पकड़कर खींच रखे थे और दूसरे हाथ से उसकी गांड के एक गोल हिस्से को मसल रहा था। प्रिया तकिया में मुंह दबाए हुए चीख रही थी। मादरचोद, मेरी चूत फाड़ दे, आज रात पूरी रंडी बना दे मुझे, और जोर से पेल, भोसड़ी के, मेरी चूत की मैया चौद। मैंने लंड बाहर निकाला, थूक लगाकर उसकी गांड के छोटे छेद पर लगाया। पहले सिरा धीरे से अंदर किया। प्रिया का पूरा शरीर तन गया। उसने तकिया और जोर से दबा लिया। फिर मैंने धीरे धीरे और अंदर धकेलना शुरू किया। आधा लंड अंदर जाने पर प्रिया जोर से चिल्लाए, है, गांड फट गई मादरचौद। धीरे नहीं, जोर से डाल, दोनों छेद फाड़ के रख दे आज रात। मैंने पूरा लंड उसकी गांड में धकेल दिया। प्रिया का शरीर कांप रहा था। मैंने उसके दोनों कूल्हे पकड़कर जोर जोर से ठोकना शुरू कर दिया। हर धक्के के साथ उसकी गांड की मांस हिल रही थी और कमरे में मांस की थप्पड़ की तेज आवाज गूंज रही थी। प्रिया के मुंह से अब सिर्फ अश्लील गालियां और दबी हुई चीखें निकल रही थीं। गांड चोद, और गहरा, भोसड़ी के, मेरी गांड की मैया चोद दे, रंडी बना दे, मादर चोद, और जोर से फाड़ दे पूरी। मैंने काफी लंबी देर तक उसकी गांड चोदी, कभी धीरे, कभी बहुत जोर से। प्रिया कई बार कांप उठी, लेकिन मैंने नहीं रोका। फिर मैंने लंड निकाला और वापस उसकी चूत में डाल दिया। इस बार और तेज गति से पेलने लगा। एक हाथ से उसके बाल खींच रखे थे और दूसरे हाथ से आगे झुककर उसके स्तन मसल रहा था। प्रिया अचानक तेज कांपने लगी। उसकी चूत जोर जोर से धड़कने लगी और उसने जोर से पानी छोड़ दिया। उसके शरीर से एक झटके के साथ तरल निकला जो मेरे लंड, जांघों और बिस्तर तक फैल गया। प्रिया की आवाज बैठ चुकी थी, फिर भी वो टूटे फूटे शब्दों में गालियां बक रही थी। चोदता रह, रंडी की चूत फाड़ दे, मादर चोद, और मैं भी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। कुछ और जोरदार धक्कों के बाद मैंने लंड बाहर निकाला और प्रिया के खुले मुंह, चेहरे और स्तनों पर पूरा राई छोड़ दिया। गाढ़ा सफ़ेद द्रव उसके होंठों, गालों और स्तनों पर फैल गया। प्रिया ने जीभ बाहर निकालकर लंड के सिरे को साफ करने लगी। बची खुची मैल उसने चाट ली। दोनों बहुत तेज हाँफ रहे थे। कमरे में सेक्स की तेज गंध फैली हुई थी। पंखे की हल्की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। प्रिया मेरे सीने पर लेट गई। उसका शरीर अभी भी हल्के हल्के कांप रहा था। पसीने से दोनों के शरीर चिपक रहे थे। उसने धीमे से कहा, आज के बाद तुम राहुल के सामने मेरी आंखों में सीधे नहीं देख पाओगे अमित, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रंडी हूं। मैं चुप रहा। खिड़की के बाहर पहाड़ों में गहरा अंधेरा था। बगल वाले कमरे में राहुल अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। प्रिया ने मेरा लंड फिर से हाथ में लिया। वो अभी भी आधा सख्त था। उसने धीरे धीरे फिर से हिलाना शुरू कर दिया। एक बार और, अभी सोने मत दो मुझे, रात अभी बाकी है। उसकी आंखों में वही भूख फिर से दिखाई दे रही थी। कहानी यहीं समाप्त होती है।